हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है हम महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे उत्तराखंड जीके के। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आज के सवाल हैं, और जो है कि बहुत उनका संकलन किया गया है। काफ़ी कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, उनको जानने के लिए। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो एग्जाम में अलग से आ जाते हैं, तो आज उन क्वेश्चनों को रखा गया है। तो लास्ट तक बने रहें जो बच्चे डेली जुड़ते हैं लाइव में, और इंपॉर्टेंट मिलेंगे। उत्तराखंड जीके चलेगा दोस्तों आज, ठीक है। लगभग 90 क्वेश्चन है, 90 से 100 के आसपास, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और चैनल पर नए हैं, पहली बार है, जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली अपडेट यहाँ पर मिल जाती है आपको। छोटे भाई बहन को जरूर जोड़ना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। तो देखिए वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए करें, जो भी छोटे भाई बहन अपने छोटे दोस्त हैं आपसे जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है दोस्तों। जो बच्चे इस समय तैयारी नहीं कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होना है। रिजल्ट में उन्हीं बच्चों का नाम होगा जो इस समय पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अरुण जखमोला का किससे संबंध है। तो आपको बताना है जल्दी से कि क्रिकेट से है, शतरंज से है, वॉलीबॉल से है या हॉकी से है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अरुण जखमोला का जो संबंध है हमारा किससे है, वो है इनका दोस्तों आंसर सी हो जाएगा। उनका संबंध किससे है, वॉलीबॉल से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यूकेएसएससी द्वारा काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कसार देवी गुफा अल्मोड़ा में किसने तपस्या की थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कसार देवी की जो गुफा है दोस्तों अल्मोड़ा में, वहां पर तपस्या किसने की थी। लक्ष्मण ने, वेद व्यास ने, स्वामी विवेकानंद ने या गुमानी पंत ने। तो जल्दी से आंसर बताना है। क्या बनेगा दो का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने। तो इसको याद रखेंगे, कसार देवी गुफा अल्मोड़ा में है और स्वामी विवेकानंद ने वहां पर तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार कब घोषित की गई। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करना है, थोड़ा स्पीड से ही चलते हैं दोस्तों, काफ़ी टाइम हो जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। 1 फरवरी 2005, 6 फरवरी 2003, 2 फरवरी 2001 और 12 फरवरी 2002। जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार कब घोषित की गई। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, 3 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, 6 फरवरी 2003। तो इसको याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, यूकेएसएससी द्वारा पूछा जाता है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है, जीबी पंत के नेतृत्व के कारण गोविंदगढ़ कहा जाता है। देखिए बताना है, गोविंद वल्लभ पंत जो थे दोस्तों हमारे, उनके नेतृत्व के कारण गोविंदगढ़ किसको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोविंदगढ़ किसको कहा जाता है। ऑप्शन है रामगढ़ को, रुद्रपुर को, श्रीनगर को या काशीपुर को। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप कर देंगे। चौथे का आंसर क्या बनेगा आपका, चौथे का आंसर बनेगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही है इसका, काशीपुर को। याद रखेंगे गोविंदगढ़ किसको कहा जाता है, काशीपुर को। काफी बच्चों के लिए नया क्वेश्चन होगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, महिलाओं द्वारा अपने मायके आने पर आंगन में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो जल्दी से बताना है दोस्तों, महिलाओं द्वारा मायके आने पर प्रथम बार आंगन में किया जाने वाला नृत्य थड़िया होता है, चांचरी, झोड़ा या मंडाड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा इसका 5 का आंसर नंबर ए, जो कि होगा थड़िया। कुछ बच्चे याद रखेंगे जिनको याद नहीं होता है, इस तरीके से याद रखेंगे कि महिलाओं को मायके पर आने बार आंगन में किया जाने वाला नृत्य। तो थड़िया से याद रखेंगे कि उनको जब पहली बार मायके आती है तो अच्छा लगता है, कहने का मतलब बढ़िया लगता है, तो बढ़िया से याद रखेंगे थड़िया नृत्य, ठीक है। 5 का आंसर बन जाएगा थड़िया नृत्य। छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है, भोटिया जनजाति विवाह के अवसर में कौन सा नृत्य करते हैं। देखिए बताना है कि भोटिया जो जनजाति है तो विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करती है। पौड़ा नृत्य, हारुल नृत्य, चांचरी या झुमेलो। तो 6 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा आपका, 6 का आंसर जल्दी से बताएंगे। 6 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, पौड़ा नृत्य। तो इसको याद रखेंगे आप, पौड़ा नृत्य। 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है, चंद्रों के समय टैक्स देने वाले को क्या कहा जाता था। देखिए बताना है, यूकेएसएससी में वर्तमान में जो एग्जाम हुए उसमें पूछा गया कि चंदों के समय टैक्स देने वाले को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है दीवान, मालदार, फौजदार या सिरतान। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करना है दोस्तों। 7वें का आंसर क्या बन जाएगा आपका, 7 का दोस्तों आंसर क्या बन जाएगा, 7 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, जो कि हो जाएगा सिरतान। इसको भी याद रखेंगे, 7 का आंसर बनेगा आपका डी, सिरतान। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है, पवल्या किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो बताना है पवल्या, देखिए पैरों की उंगली में, हाथ में, कान में या नाक में। तो क्या बनेगा दोस्तों 8वें का आंसर, पवल्या कहाँ पे पहना जाता है। आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, जो कि आपका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए, पैरों की उंगलियों में। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है, स्यूण सांगल को कहाँ पर धारण किया जाता है। देखिए अभी आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बिल्कुल नए। स्यूण सांगल को कहाँ पर धारण किया जाता है। ऑप्शन है हाथ पर, कंधे पर, पैर पर या कमर पे।
तो जल्दी से आंसर ड्रॉप कर देंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 90 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, कंधे पर। चूंट सांगल जो है कंधे पर पहना जाता है। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है बच्चों के लिए कुमाऊं में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो बताना है दोस्तों बच्चों के लिए कुमाऊं में मनाया जाने वाला त्यौहार घुघुतिया, हरेला, खतड़ुआ, ओलगिया। तो बताएंगे दोस्तों। 10वें का आंसर जल्दी से ड्रॉप कर देंगे। 10वें का आंसर क्या बनेगा? 10वें का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, घुघुतिया। इसको याद रखेंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। घुघुतिया, घुघुती कहते हैं जिसे। 11वां क्वेश्चन है मासी में कौन सा मेला लगता है? देखिए मासी में बताना है आपको झंडा मेला, थल मेला, सोमनाथ मेला या गौचर मेला। तो कौन सा लगता है दोस्तों मासी में? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 11 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, सोमनाथ मेला, जिसे पशु मेला भी कहा जाता है दोस्तों। सोमनाथ मेला पशु मेला, ठीक है, याद रखेंगे। थल मेला आपका पिथौरागढ़ में लगता है और झंडा मेला देहरादून है, गौचर मेला चमोली है। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है सुनंदा देवी पर्वत शिखर का नाम है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनंदा देवी पर्वत शिखर का नाम है। तो बताना है आपको सुनंदा देवी किस पर्वत के शिखर का नाम है? कामेट का, पंचाचूली का, नंदा देवी का या हाथी पर्वत का? तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। 12 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 12 का आंसर बन जाएगा इसका आपका सुनंदा देवी का मतलब है आपका नंदा देवी। आंसर सी बन जाएगा नंदा देवी। देखिए जुड़े रहिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइपिंग चल रही है और इंपॉर्टेंट पीडीएफ से आपको पढ़ाया जा रहा है। खुद क्लब करके क्वेश्चनों को बनाया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं। और कुछ लोग जो है इन्हीं पीडीएफ को मतलब कोर्स बना के बेच रहे हैं, तो हमने सोचा कि बच्चों को फ्री में ही मतलब ये बनाकर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है कोर्स बच्चे खरीद रहे हैं और उन कोर्सों में कुछ नहीं है जो पीडीएफ हमने बना रखा है। इस तरीके से पीडीएफ बनाते हैं कुछ लोग और 1500 रुपये, पता नहीं 5500 रुपये का मैंने उनका प्राइस देखा था कि 5500 रुपये में बच्चे कोर्स खरीद रहे हैं। तो उन कोर्सों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी 3-4 किताबें खरीदो। एक अजय रावत है जिससे हमने बनाया है, एक परीक्षा वाली है, एक BS नेगी की सिंगल लाइनर, वन लाइनर, वहाँ से क्वेश्चनों को हम क्लब करते हैं जो कि चारों किताबों का मिश्रण हो जाता है, ठीक है। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है हमारा ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताना है ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। कोटद्वार में, जोशीमठ में, काशीपुर में या उखीमठ में? तो 13 का आंसर क्या बन जाएगा? 13 का आंसर बनेगा भैया आपका आंसर नंबर सी, ज्वाला देवी कहाँ पर है? काशीपुर में, जो कि उधम सिंह नगर जिले के अंदर आता है। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है वर्तमान में मानसरोवर यात्रा कौन से दर्रे से आयोजित की जा रही है? तो बताना है मानसरोवर यात्रा जो आयोजित की जा रही है नीतीमाड़ा, किंगरी बिंगरी, दारमा या लुपुलेक? दर्रे से कौन से होकर जाती है दोस्तों मानसरोवर यात्रा? 14 का आंसर क्या बनेगा? 14 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर लिपुलेख दर्रा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपुलेख दर्रे से जो है मानसरोवर यात्रा आयोजित की जाती है। 15वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का महाकुंभ किस यात्रा को कहते हैं? तो बताना है महाकुंभ कौन सी यात्रा को कहते हैं? नंदा देवी को, मानसरोवर को, वारुणी यात्रा को या पवाली कांठा यात्रा को? तो 15 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? 15 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, नंदा देवी राजजात यात्रा को उत्तराखंड का महाकुंभ कहा जाता है। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन कहता है नंदा राजजात के प्रथम और अंतिम पड़ाव कौन से हैं? तो बताने हैं आपको नंदा राजजात यात्रा जो है उसके प्रथम और अंतिम पड़ाव ईड़ा व बदाड़ी हेमकुंड, नौटी से केदारनाथ, नौटी से हेमकुंड, नौटी से तवाघाट। जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे दोस्तों। 16 का क्या बन जाएगा? 16 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए। इसका ए बनेगा दोस्तों ईड़ा बदाड़ी से हेमकुंड, जो कि प्रथम और लास्ट है दोस्तों। 16 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर ए, ईड़ा बदाड़ी वो हेमकुंड। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है भगवती नंदा को किसकी पुत्री माना गया है? देखिए इंपॉर्टेंट है, भगवती नंदा को किसकी पुत्री माना गया है? मंद्रांचल पर्वत, हिमालय पर्वत, ओम पर्वत या चौखंबा पर्वत? तो बताएंगे दोस्तों। 17 का आंसर क्या बनेगा? 17 का आंसर बन जाएगा आपका इसका आंसर नंबर ए। ये नया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आंसर नंबर ए, मंद्रांचल पर्वत। भगवती नंदा को किसकी पुत्री माना गया है? मंद्रांचल पर्वत की। 18वां क्वेश्चन चलते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कौन सी है? देखिए विश्व की पूछी है, तो मानसरोवर यात्रा, नंदा राजजात यात्रा, वारुणी यात्रा या हिल यात्रा? तो जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। 18 का क्या बनेगा दोस्तों? 18 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, नंदा राजजात यात्रा। और सभी बच्चे, नए बच्चे जरूर याद रखेंगे। देखिए विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा भी इसको कहा जाता है। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा कहता है नंदा राजजात यात्रा कितने किलोमीटर लंबी यात्रा है? तो बताना है दोस्तों। ये पूछ लिया जाता है 300 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, 285 या 380 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका? 19 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, 280 किलोमीटर।
इसको हमेशा याद रखेंगे और ये पूछा एग्जाम में जाता है। 20वें क्वेश्चन हमारा कहता है वारुणी यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है। देखिए वारुणी यात्रा पूछी गई है और ये अभी वर्तमान में वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। उत्तरकाशी में, पौड़ी में, टिहरी में या अल्मोड़ा में। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप कर देंगे दोस्तों सभी बच्चे। अब मालूम हो गया होगा 20 का आंसर बन जाएगा आपका वारुणी यात्रा। आंसर नंबर ए बनेगा, उत्तरकाशी जिले में आयोजित की जाती है वारुणी यात्रा। और वरुणावत पर्वत भी उत्तरकाशी में ही है। 21वां क्वेश्चन कहता है पिथौरागढ़ के कुमोड़ क्षेत्र में कौन सी यात्रा आयोजित की जाती है। पिथौरागढ़ का जो कुमोड़ क्षेत्र है उसमें कौन सी यात्रा आयोजित की जाती है दोस्तों, बताना है। देखिए नंदा राजत यात्रा, वारुणी यात्रा, हिल्ज यात्रा या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा आपका, 20 का आंसर बनेगा आपका, सॉरी 21 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पिथौरागढ़ के कुमोड़ क्षेत्र में इनमें इसका आंसर बनेगा इनमें से कोई नहीं, जो कि नंदा राजत यात्रा दोस्तों आपने देखा है, वारुणी यात्रा भी पढ़ी है, हिल यात्रा भी आपकी। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 22, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है 22। तो कब हुई स्थापना, 2004 में, 2001 में, 2003 में या 2002 में, सॉरी 2000 में। तो 22 का आंसर क्या बन जाएगा, 22 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी। 2003 में की गई है दोस्तों उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, और अल्मोड़ा में है दोस्तों ये, ठीक है, उदय शंकर नाट्य एवं नृत्य अकादमी 2003। उसके बाद 23वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है। तो बताना है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति लोहार है, खस है, किरात है या कोल है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। तो 23 का आंसर क्या बनेगा, 23 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, कोल जनजाति। याद रखेंगे कोल जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। 24वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन कहता है हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो बताना है दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भोटिया, जौनसारी, थारू या बोक्सा। तो 24 का आंसर क्या बनेगा, 24 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, थारू जो है दोस्तों उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और सबसे छोटा दोस्तों कौन सा है, सबसे छोटा है आपका राजी, इसको याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों, जौनसारी। उसके बाद 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन कहता है घर के आगे मंदिर किस जाति समूह की विशेषता है। कि घर के आगे जो मंदिर बनाते हैं कौन सी जाति की दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता है, भोटिया की, थारू की या बोक्सा की या जौनसारी की। तो बताएंगे दोस्तों 25 का आंसर क्या बन जाएगा, 25 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर बी। ये है दोस्तों आपकी थारू जनजाति की मुख्य विशेषता कि घर के आगे उनके मंदिर पाए जाते हैं। 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन कहता है बैठाड़ विवाह किस में प्रचलित है। बैठाड़ विवाह बताना है आपको दोस्तों, प्रथा होती है कि भोटिया जनजाति में है, थारू में, जौनसारी में या बोक्सा में। तो बैठाड़ विवाह जो प्रथा है किस जनजाति में है दोस्तों। 26 का आंसर क्या बनेगा, 26 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर बी, थारू जनजाति में है ये भी बैठाड़ विवाह प्रथा। 27वां क्वेश्चन कहता है मातृ सत्तात्मक प्रथा किस में प्रचलित है। बतानी है, जनजाति से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बोक्सा में, भोटिया में, जौनसारी में या थारू में। तो मातृ सत्तात्मक प्रथा दोस्तों किस में होती है, क्या बनेगा 27 का आंसर, इसका आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, थारू जनजाति में ही होती है, ये भी थारू में। 28वां क्वेश्चन चलते हैं। 28वां क्वेश्चन कहता है बागनाथ किस जनजाति समूह का प्रमुख देवता है। तो बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बागनाथ किस जनजाति समूह का देवता है। तो ऑप्शन है आपके पास बोक्सा का, राजी का, थारू का या भोटिया का। तो 28 का क्या आंसर बनेगा, 28 का आंसर बन जाएगा आपका बागनाथ जो है दोस्तों हमारे राजी के हैं, आंसर नंबर बी बन जाएगा राइट आंसर। थोड़ा छोटा दिख रहा है तो बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएंगे आपके, इसका आंसर बनेगा बागनाथ किसके हैं, ये हमारे राजी जनजाति के, जो कि पिथौरागढ़ चमोली जनपद में पाई जाती है। 29वां क्वेश्चन कहता है कुड़िंद वंश का महान शासक कौन था। तो बताना है कुड़िंद वंश का महान शासक अग्रराज, अमोघभूति, बलभूति या शिवदत्त। तो 29 का आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, 29 का आंसर बन जाएगा कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों आपका आंसर नंबर बी, अमोघभूति। इसको याद रखेंगे नए बच्चे, अमोघभूति कुड़िंद वंश का महान शासक था। 30वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन कहता है फूलदेई संग्रात को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताएंगे फूलदेई संग्रात को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, राज्य दिवस, खेल दिवस, पुष्प दिवस, गंगा दिवस। तो जल्दी से आंसर ड्रॉप कर देंगे दोस्तों। 30 का क्या बन जाएगा आंसर, आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर आपका सी, पुष्प दिवस। याद रखेंगे फूलदेई संग्रात को पुष्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31वां क्वेश्चन कहता है हमारा ऑन कुमाऊं एंड बुक किसने लिखी। देखिए बुक का नाम है ऑन कुमाऊं एंड बुक किसने लिखी, डब्ल्यू फ्रेजर ने,
जॉन फ्रांसिस ने, एंटकिंसन ने, H.G. वाल्टर ने। तो 31 का आंसर बताएंगे पुराने बच्चे। 31 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर ए, W. फ्रेजर। याद रखेंगे ये W. फ्रेजर है दोस्तों, यहाँ पे रॉ निकल जाएगा, W. फ्रेजर या फ्रेजर ने, ठीक है, याद रखेंगे। ऑन कुमाऊं एंड बुक। 32वां क्वेश्चन हमारा कहता है मेरी गंगा होली तो मैमू ओली, यह उक्ति किस राजा ने कहा। देखिए बताना है, मेरी गंगा होली तो मैमू ओली, यह उक्ति किस राजा ने कही थी। पृथ्वी शाह ने, सुदर्शन शाह ने, मेदिनी शाह ने या फतेह शाह ने। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, किसने कही थी। 32 का आंसर बनेगा आपका आंसर नंबर सी, मेदिनी शाह की उक्ति है। और सभी बच्चे याद रखेंगे, पुराने बच्चे भी और नए बच्चे भी, मेरी गंगा होली तो मैमू ओली, ठीक है, मेरी गंगा से याद रखेंगे मेदिनी शाह। 33 क्वेश्चन हमारा कहता है पहला खैराती दवाखाना कहाँ खोला गया। उत्तराखंड में पहला खैराती दवाखाना पूछा गया है, देहरादून में, श्रीनगर में, टिहरी में या पौड़ी गढ़वाल में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर 33 का आंसर बन जाएगा आपका, ये खोला गया था दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, टिहरी गढ़वाल में। याद रखेंगे पहला खैराती दवाखाना टिहरी में। 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में पहली कैशलेस नगर पालिका बनी। तो बताएंगे जल्दी से, हल्द्वानी बनी, हरिद्वार बना, रुड़की बना या ऋषिकेश बना। तो उत्तराखंड की पहली कैशलेस नगर पालिका कौन सी बनी दोस्तों। 34 का आंसर क्या बनेगा, 34 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ऋषिकेश। याद रखेंगे ऋषिकेश जो है पहली कैशलेस नगर पालिका बनाई गई। उसके बाद चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। 35 क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का कितने प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है। तो बताना है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 85%, 84, 86.7 या 90%। तो क्या बनेगा 35 का आंसर दोस्तों। 35 का आंसर एग्जाम में पूछा गया वीडियो 2018 में ये। तो 35 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 86.7%। 36वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन कहता है किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किग्रा का सोने का मुखौटा मिला है। तो बताना है दोस्तों कि 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला है। मलारी गांव चमोली से, हुडली से, मनकोट से या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर क्या बन जाएगा, 36 का आंसर बनेगा दोस्तों आंसर नंबर आपका ए। याद रखेंगे मलारी गांव चमोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलारी गांव चमोली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 37वें क्वेश्चन पे। देखिए आज सीरीज जो हमने 2 पार्ट में बनाई थी, और अब जो क्वेश्चन चलेंगे आपके इम्पोर्टेंट चलेंगे, IMP लगा लो, और सभी बच्चों को उसके आंसर सही सही लगाने हैं, ठीक है। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, हिस्वड़ी जलप्रपात कहाँ स्थित है। देखिए हिस्वड़ी जलप्रपात बताना है आपको कि कहाँ स्थित है हिस्वड़ी जलप्रपात। ऑप्शन है पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, चकराता में या मसूरी में। तो आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बनेगा पहले का, इसका बनेगा दोस्तों आंसर बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे पुराने बच्चे भी नए बच्चे भी, हिस्वड़ी जलप्रपात जो है हमारे अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भूमि की सर्वप्रथम माप किस शासक ने करवाई। तो बताना है भूमि की सर्वप्रथम किसने करवाई थी, महेंद्र चंद, कल्याण चंद, रत्नचंद या लक्ष्मीचंद। तो 2 का आंसर दोस्तों क्या बन जाएगा, 2 का आंसर बन जाएगा इसका आपका आंसर नंबर सी, जो कि राइट आंसर होगा रत्नचंद। याद रखेंगे नए बच्चे भी पुराने बच्चे भी, भूमि की माप सर्वप्रथम रत्नचंद ने करवाई। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक बताने हैं। टेम्पल टाइगर, जिम कार्बेट हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, आर्स्टोल या GRC। तो दोस्तों आंसर ड्रॉप करेंगे, टेम्पल टाइगर के लेखक कौन है दोस्तों। 3 का आंसर बन जाएगा आंसर नंबर ए, टाइगर जिम कार्बेट। एक पुस्तक इनकी है माय इंडिया, वो भी याद रखेंगे माय इंडिया, ठीक है। इस तरीके से है, माय इंडिया पुस्तक के लेखक जिम कार्बेट हैं और टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक भी जिम कार्बेट हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। बताना है हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ कौन है दोस्तों। शशिधर शर्मा, DD शर्मा, यशवंत कठौच या किशोरी लाल वैद। तो 4 का आंसर क्या बनेगा, 4 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर बन जाएगा इसका बी, जो कि राइट आंसर है DD शर्मा, हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ, और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा कहता है किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, तो हमेशा याद रखना है, एक होता है अश्वखुर के समान और एक पूछा है पशु के खुर के समान, ठीक है। तो 5 का आंसर क्या बनेगा, गिरिताल, खुरपाताल, 7 ताल या भीमताल। तो 5 का आंसर दोस्तों बन जाएगा इसका आपका आंसर नंबर सी, 7 ताल, ठीक है। ये जो है किस आकृति अश्वखुर के समान है, वह है 7 ताल की। यहाँ पर डाउट हो रहा है दोस्तों, एक सेकंड, सही है दोस्तों, ठीक है। और जो पशु के खुर के समान है वो है खुरपाताल। इस तरीके से इसको याद रखेंगे। 6ठा क्वेश्चन हमारा कहता है डोडी ताल किस जिले में है। तो डोडी ताल बताना है आपको। डोडी ताल देखिए, इसको
और इम्पोर्टेंट है, इसके और भी नाम है। देखो ऑप्शन है आपके पास रुद्रप्रयाग में, उत्तरकाशी या चमोली या टिहरी। तो डोडी ताल दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, आंसर बताएंगे। डोडी ताल दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर नंबर 6 का आंसर नंबर बी, उत्तरकाशी। ठीक है, डोडी ताल जो है आपका उत्तरकाशी में है, जिसमें कि इसको दोस्तों सुंदर मछलियों का ताल भी से कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बताना है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में, टिहरी में, चमोली में या उत्तरकाशी में। तो 7 का आंसर क्या बन जाएगा, जल्दी से आंसर ड्रॉप करेंगे। कुछ बेसिक सवाल आते हैं तो दोस्तों स्किप नहीं होना है, बेसिक सवाल भी एग्जाम में कभी कभी गलत हो जाते हैं, जिनके कारण हम दोस्तों असफल हो जाते हैं, लेकिन बेसिक भी हमेशा याद रख के चलना है। तो 7 का आंसर क्या बनेगा, 7 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, टिहरी गढ़वाल जनपद में। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में है। 8वां क्वेश्चन कहता है हमारा, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए अलकनंदा का उद्गम स्थल बताना है, और इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं। ऑप्शन है मिलम हिमनद, पोंटिंग हिमनद, सतोपंथ या बंदरपूछ। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, सतोपंथ हिमनद। जो बच्चे अभी उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करें, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। उत्तराखंड पुलिस की भर्ती एक साथ है, पटवारी की एक साथ है, लेखपाल एक साथ है, एसआई की एक साथ है, हेड कांस्टेबल की एक साथ है, फॉरेस्ट गार्ड एक साथ है। ऐसा मौका पूरे भारत के किसी राज्य में नहीं मिलेगा जो उत्तराखंड के बच्चों के इस बार पास है। एक साथ बनोगे दरोगा, पटवारी, कांस्टेबल, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, क्या क्या बनोगे आप बताओ, इतने सारे मौके। बस एक बार तैयारी कर लो, और ये 2-3 महीने हैं तो तैयारी वाले हैं। जो बच्चे इस समय नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनको मैं कहना चाहूँगा, फिलहाल वो हमारी वीडियो नहीं देख रहे होंगे, उन बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होगा। जो बच्चा इस समय तैयारी कर रहा है सिलेक्शन उसी का होगा, तो आप लोग जुड़े रहो। देखिए 8 का आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर नंबर सी बन जाएगा, सतोपंथ हिमनद। 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर। तो 9 का आंसर जल्दी से बताएंगे, 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, अकबर। याद रखेंगे, अकबर ने रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलावा भेजा था। 10वां क्वेश्चन कहता है, ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था। ये बेसिक सवाल है, इसको जल्दी से सॉल्व कर देंगे। देखिए ज्ञानचंद का जो राज्य चिन्ह था दोस्तों क्या था, वो था आपका आंसर नंबर 10 का डी, गरुण। इसको याद रखिए क्योंकि इसका जो पूरा नाम था दोस्तों वो था गरुण ज्ञानचंद। ठीक है, गरुण ज्ञानचंद, इसने पूरा नाम रख दिया था अपना गरुण ज्ञानचंद। गरुण की इसको उपाधि दी गई थी। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन कहता है, रामगंगा बांध का दूसरा नाम क्या है। तो जल्दी से बताएंगे रामगंगा बांध का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, टिहरी बांध, कालागढ़ बांध, लखवाड़ बांध या कोठार बांध। तो 11 का आंसर क्या बनेगा, 11 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा कालागढ़ बांध। इसको याद रखेंगे, और ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। 12वां आंसर क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है। देखिए उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर बतानी है दोस्तों, प्रतिशत में कितनी है। ऑप्शन है 17%, 1880%, 21.41 या आपके 22.42%। तो 12 का आंसर क्या बनेगा, 12 का आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा आंसर नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 18.80%। उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर याद रखेंगे सभी बच्चे, पूछा जाता है। 13वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, बताने हैं प्रथम मुख्य सचिव कौन थे दोस्तों। ऑप्शन है सुभाष कुमार, अनिल दतूड़ी, अजय विक्रम सिंह या शत्रुघ्न सिंह। तो 13 का आंसर क्या बनेगा, 13 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, A.K. विक्रम सिंह आता है या अजय विक्रम सिंह। याद रखेंगे A.K. विक्रम सिंह या अजय विक्रम सिंह। 14वां क्वेश्चन कहता है, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हैं। देखिए बतानी है, इंपॉर्टेंट, एक बार पूछी गई थी एग्जाम में UKPSC द्वारा। गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक यशवंत कठौच, शेरदा अनपढ़, शिवानंद नौटियाल या बद्रीदत्त पांडे। 14 का आंसर क्या बनेगा, 14 का आंसर बन जाएगा दोस्तों, गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक हैं आपके आंसर नंबर सी, शिवानंद नौटियाल जी। याद रखेंगे शिवानंद नौटियाल। 15वां क्वेश्चन कहता है हमारा, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है। देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बताना है आपको, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल या पौड़ी गढ़वाल। तो 15 का आंसर क्या बन जाएगा, 15 का आंसर दोस्तों बन जाएगा सबसे कम लिंगानुपात जो है वो है हरिद्वार जनपद का आंसर नंबर ए। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार, और सबसे अधिक जो हो जाएगा दोस्तों आपका अल्मोड़ा। उसको याद रखेंगे, सबसे अधिक अल्मोड़ा और सबसे कम हरिद्वार। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन कहता है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहते थे। देखिए कुमाऊं के किस राजा को अनपढ़ राजा कहते थे।
इंद्रचंद, जगत चंद, लक्ष्मी चंद या कल्याण चंद। तो 16 का आंसर क्या बनेगा, देखो बताना है सभी बच्चों को। 16 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर डी। और इसको हमेशा याद रखेंगे, भूलोगे नहीं। देखिए इसका मतलब है जो कि अनपढ़ राजा कहा जाता था, ठीक है, ऐसे अनपढ़ राजा कहा जाता था। अनपढ़ का मतलब था उसने सारा चीज़ का क्या कर दिया, कल्याण कर दिया। अब कल्याण कर दिया तो सीधी सीधी बात है अनपढ़ था वो। याद रखिए कल्याण चंद जो था अनपढ़ राजा था। याद रखिए कल्याण कर दिया तो अनपढ़ राजा था। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है कि अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो बताना है कि अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 2002 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में। तो 17 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि राइट आंसर होगा आपका 2005 में। याद रखेंगे अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना। 18वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे इसको, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नंदा राजजात यात्र का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है। ऑप्शन है हर्षचरित में, कादम्बरी में, अकबरनामा में, जहांगीरनामा में। तो 18 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, जो कि राइट आंसर होगा इसका। हर्षचरित में दोस्तों नंदा राजजात यात्रा का जिक्र किया गया है। उसके बाद चलते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन कहता है, मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहते हैं। देखिए मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास इंद्रचंद, मोहनचंद, शिवचंद या दीपचंद। तो मिट्टी का महादेव किसे कहा गया है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका 19 का आंसर नंबर सी, राइट आंसर, जो कि है शिवचंद। याद रखेंगे मिट्टी का महादेव किसे कहा गया है, शिवचंद को। 20वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है कि कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया था। तो दोस्तों कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था, अंग्रेजों ने, चंदों ने, परमारों ने या कत्यूरियों ने। तो बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। 20 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, चंदवंश ने, ठीक है। याद रखेंगे चंदों ने, चंदू हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे चंदों के द्वारा किया गया, चंदवंश के द्वारा। 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन हमारा कहता है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है। देखिए बताना है कृषि योग्य भूमि की 10.5%, 11.72, 13% या 13.5%। तो 21 का आंसर जल्दी से करेंगे, बेसिक सवाल है दोस्तों। 21 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि राइट आंसर है आपका 13%। याद रखेंगे 13%। 22वां क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो बताना है भैया आपको कि पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, चमोली है या टिहरी गढ़वाल है। कौन सा जिला चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो आंसर बनेगा आपका 22 का आंसर नंबर बी, अल्मोड़ा। याद रखेंगे अल्मोड़ा चाय के लिए प्रसिद्ध है। 23वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस जिले में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो बताना है कि गेहूं का उत्पादन देहरादून में, हरिद्वार में या पौड़ी या उपयुक्त सभी। तो क्या बन जाएगा दोस्तों आंसर 23 का आंसर बन जाएगा आपका, जो गेहूं का उत्पादन है हमारे सभी जिलों में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका उपयुक्त सभी, जो कि डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, निम्न में से कौन सा जिला लीची के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो बताना है, बेसिक सवाल है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून या टिहरी गढ़वाल। तो 24 का आंसर क्या बन जाएगा, 24 का आंसर बन जाएगा आपका दोस्तों आंसर नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, जो कि लीची के लिए प्रसिद्ध है। 25वां क्वेश्चन कहता है कि हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत हुई थी। तो बताना है हिमालय दर्शन योजना 2016, 2017, 2015 या 2009। तो 25 का आंसर क्या बनेगा, 25 का आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका आंसर नंबर सी, जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों 25 का आंसर नंबर सी। 2015 में शुरुआत की गई हिमालय दर्शन योजना। 26वां सवाल कहता है, गंगा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो बताना है गंगा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, सॉरी गन्ना का, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर और देहरादून। इस क्वेश्चन को दोस्तों सोच समझ के लगा देंगे, क्योंकि जहाँ समतल भूमि ज़्यादा है वहीं गन्ना सबसे अधिक होता है। तो 26 का आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर सी, उधमसिंह नगर मैदानी जिला है, तो यहीं पे सर्वाधिक होता है। 27वां क्वेश्चन कहता है, चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए चमोली जिले में एक नागनाथ क्षेत्र है, जो कि किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, शीशे के लिए, तांबे के लिए, मैग्नेटाइट के लिए या डोलोमाइट के लिए। तो 27 का आंसर क्या बनेगा, 27 का आंसर बन जाएगा इसका आपका आंसर नंबर बी, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। 28वां क्वेश्चन कहता है हमारा, मिश्रित वन खेती मॉडल से संबंधित व्यक्ति है।
मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। जगत सिंह जंगली, कल्याण सिंह, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं। क्या बनेगा 28 का आंसर? 28 का आंसर जल्दी से बताएंगे, बन जाएगा जगत सिंह जंगली। 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन कहता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का कारखाना कहाँ है? बताना है दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स चमोली, टिहरी, देहरादून या हरिद्वार। BHEL की बात हो रही है दोस्तों। तो 29 का आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा आपका हरिद्वार, भेल जिसे कहते हैं। हरिद्वार के रानीपुर में स्थित है, याद रखिए। यहाँ पर दोस्तों CISF का भी फिजिकल सेंटर है उत्तराखंड में, रानीपुर में, जहाँ पे CISF सेंट्रल ये जो फोर्स होती है दोस्तों GT में जिससे लगते हैं। उसके बाद है 30 क्वेश्चन, कैला पीर का अन्य नाम क्या है? क्योंकि कैला पीर का क्या नाम है अन्य बताना है। बूढ़ा केदार, स्वर्ण केदार, देव केदार या केला केदार। तो 30 का राइट आंसर क्या बनेगा? 30 का राइट आंसर है दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, बूढ़ा केदार। याद रखेंगे, कैला पीर का अन्य नाम है बूढ़ा केदार। उसके बाद 31वां क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक कारखाने कहाँ हैं? तो बताने हैं रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, बागेश्वर में या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का आंसर बन जाएगा दोस्तों आंसर नंबर इसका बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं। सूती वस्त्र के दोस्तों सबसे अधिक कारखाने दोस्तों उधम सिंह नगर और नैनीताल में हैं, याद रखते हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? ये भी याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे। लीला देवी, रूपा देवी, सीता देवी, बीना देवी। तो बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा गया है दोस्तों? 32 का आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, रूपा देवी। ठीक है, याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चन आज नए हैं। रूपा देवी। 33 क्वेश्चन कहता है हाथी पांव पर्वत कहाँ स्थित है? हाथी पांव पर्वत बताना है दोस्तों आपको, जोशीमठ में, मसूरी में, हरिद्वार में या काशीपुर में। तो 33 का क्या आंसर बन जाएगा? 33 का आंसर बन जाएगा आपका आंसर नंबर बी, मसूरी में। 34वां क्वेश्चन कहता है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो बताना है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर प्रताप शाह, अमर सिंह थापा, सुदर्शन शाह या कीर्ति शाह। तो क्या बनेगा दोस्तों आंसर? 34 का आंसर बन जाएगा आपका बी ऑप्शन, राइट आंसर है अमर सिंह थापा। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर। 35वां क्वेश्चन कहता है HMT का कारखाना कहाँ स्थित है? बताना है HMT का कारखाना। 35वां क्वेश्चन हमारा हरिद्वार में, रानीबाग में, देहरादून में या उत्तरकाशी में। तो 35 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? HMT रानीबाग में है दोस्तों आपके, जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत आती है, हल्द्वानी के करीब। वर्तमान में दोस्तों ये बंद हो चुका है HMT। HMT का मतलब है दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो दोस्तों घड़ी बनाती थी पहले कंपनी HMT, वही ये कंपनी है। उसके बाद 36वां क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बतानी है आपको प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो 36 का देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार या नैनीताल। तो 36 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री जो है आपकी, वो है आपकी आंसर नंबर बी, हल्द्वानी में। याद रखेंगे, हल्द्वानी में है दोस्तों कत्था फैक्ट्री। उसके बाद दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चन हो गए आपके आज ये आपके क्वेश्चन हो गए दोस्तों। एक पार्ट में हमने 36 पढ़े, दूसरे पार्ट में भी 36 पढ़े, तो लगभग हमने 72 क्वेश्चन पढ़े दोस्तों। ठीक है, आज थोड़ा टाइम कम था PDF बनाने के लिए। PDF बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, टाइपिंग करनी पड़ती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है और लाइव लिया जाता है आप सभी को। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, आप सिलेक्शन हो जाएगा, तैयारी करते रहिएगा। बाकी वीडियो को शेयर कर दें, जो कि छोटे भाई बहन तैयारी कर लें। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चमोली जिला 3 जिले हो चुके हैं, तीनों जिले देख लेना। उसके अलावा परीक्षावाड़ी की टाइपिंग दोस्तों हो चुकी है लगभग 70%, थोड़ी टाइपिंग बची है, जो कि जल्दी आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। क्वेश्चन 1 से लेकर दोस्तों जो उसमें सारे हैं, सारे लगभग 1000 सवालों की टाइपिंग होनी बाकी है। अभी लगभग 700 सवाल टाइप हो चुके हैं, पूरे टोटल लगभग 1000 सवाल वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद वो वीडियो आपको दी जाएगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।